नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत के भौगोलिक विभाजन को जो है 6 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 6 भाग कौन कौन से हैं जिसमें जो है भारत का भौगोलिक विभाजन जो है बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों उत्तर के पर्वत, जो कि उत्तर में जो है पर्वत पड़ते हैं, और उत्तर के मैदान। फिर प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिणी भारत को जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल यानी डेजर्ट। तटीय मैदान यानी तटीय क्षेत्र। और द्वीपों का समूह। याद रखें दोस्तों द्वीपों का समूह क्या होता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बहुत सारे द्वीप हैं, तो उनको जो है द्वीपों का समूह जो है कहा जाता है। इसी प्रकार लक्षद्वीप भी है जो है द्वीपों का एक समूह है, याद रखेंगे। तो ये होते हैं द्वीपों के समूह। तो इन 6 भागों में जो है भारत का भौगोलिक विभाजन जो है किया गया है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों आप देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल में जो है इन सभी का जो है कितना कितना हिस्सा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी एरिया है। भारत में मैदानों का विस्तार दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल में से जो है भारत में मैदानों का विस्तार यानी प्लेन्स का विस्तार कितना है, तो 43.5% जो है मैदानों का विस्तार यानी प्लेन्स का जो है एक्सटेंशन है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत में जो है पठार का विस्तार। भारत में पठार यानी प्लेट्यू का विस्तार कितना है, 27.5% जो है भारत में पठार का विस्तार है। भारत में पहाड़ एवं पहाड़ी दोस्तों भारत में पहाड़ एवं पहाड़ियों का विस्तार कितना है, तो 18.5% जो है भारत में पहाड़ एवं पहाड़ियों का जो है विस्तार है। भारत में पर्वत का विस्तार दोस्तों भारत में अब पर्वतों का विस्तार कितना है, तो भारत में देखते हैं पर्वतों का विस्तार कितना है, 10.5% जो है भारत में पर्वतों का विस्तार है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं पर्वत होता क्या है, तो पर्वत क्या होता है, पर्वत जो है एक चट्टान से बना होता है और इसमें जो है एक चोटी होती है, याद रखेंगे दोस्तों। ये जो है एक पर्वत है, मान लेते ये एक पर्वत है और इसकी जो है ये एक चोटी है। तो पर्वत जो है चट्टानों से बने होते हैं और इनकी जो है अपनी एक चोटी यानी पीक जो है होती है। पर्वत चट्टान से बने होते हैं और इनमें जो है एक चोटी यानी इनकी अपनी एक पीक यानी चोटी जो है होती है। ऊंचाई 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है दोस्तों। पर्वतों की जो है 600 मीटर से जो है अधिक ऊंचाई जो है होती है, याद रखेंगे। पहाड़ी दोस्तों पहाड़ी जो है चट्टान से बनी होती है और इनकी भी जो है एक चोटी होती है, याद रखें दोस्तों। पहाड़ एवं पहाड़ी भी जो है ये भी चट्टानों से जो है बनी होती है और इनकी भी जो है अपनी एक चोटी यानी पीक जो है होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से कम होती है, याद रखेंगे। पहाड़ एवं पहाड़ियों की ऊंचाई जो है दोस्तों इनकी जो ऊंचाई होती है 600 मीटर से जो है कम होती है, लेकिन पर्वतों की ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है और कितनी भी जो है हो सकती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत श्रेणी। तो ये क्या होता है दोस्तों, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला जो है क्या होता है, जिसमें बहुत सारी श्रेणियाँ जो है होती हैं, उसी को जो है पर्वत श्रृंखला यानी चोटियाँ जो है कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये जो है बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो इसी को जो है पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला जो है कहा जाता है। अब सभी चोटियाँ एक ही क्रम में होती हैं तो वही श्रेणी या श्रृंखलाएँ जो है कहलाती है, याद रखेंगे। यानी सभी चोटी एक ही क्रम में होती हैं, यानी इस प्रकार ये सभी जो है दोस्तों एक क्रम में है, तो इन्हीं को जो है श्रेणी या श्रृंखलाएँ जो है कहा जाता है। अब एक पर्वत में एक या अधिक पर्वत श्रेणी हो सकती है दोस्तों। एक पर्वत में जो है एक या अधिक जो है पर्वत श्रेणियाँ हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी जो है पर्वत श्रेणियाँ जो हैं पाई जाती हैं एक पर्वत में। अब पठार यानी प्लेट्यू क्या होता है दोस्तों, पठार यानी प्लेट्यू जो है यह समतल होते हैं दोस्तों। यह जो है यानी ज़मीन से ये ऊपर होते हैं और यह जो ऊपर से समतल होते हैं, तो इन्हीं को जो है प्लेट्यू यानी पठार जो है कहा जाता है। और इनकी जो है अपनी कोई भी चोटी नहीं होती है, यानी इनकी जो है अपनी कोई भी चोटी नहीं होती है और ये 300 मीटर की दूरी से जो है दिखाई दे, याद रखेंगे। तो वही जो है प्लेट्यू यानी पठार जो है कहलाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों पर्वत यानी पहाड़ों में अपनी अपनी चोटियाँ पाई जाती है, लेकिन पठार में जो है ऊपर से समतल होता है, इनकी अपनी कोई चोटी यानी पीक जो है नहीं पाई जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वत यानी नॉर्थ के
पर्वत देख लेते हैं सबसे पहले। उत्तर के पर्वतों के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो है उत्तर के पर्वतों के बारे में जो है जानेंगे। सब उत्तर के पर्वतों में जो है पहला आता है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना हिमालय, याद रखें दोस्तों, ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, तो भारत में जो है ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ आती हैं। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली है दोस्तों काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी कौन सी है, तो तीसरी जो है जास्कर है। तो दोस्तों इन तीनों में से जो है जास्कर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या उसकी कुछ इतनी विशेषताएं नहीं है जितनी जो है ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम व लद्दाख श्रेणी है। तो सबसे पहले जो है हम काराकोरम श्रेणी के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी के बारे में जो है जानेंगे। अब काराकोरम श्रेणी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी जो है यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, यानी भारत के सबसे उत्तर में जो है कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो काराकोरम श्रेणी जो है पाई जाती है और इसे एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, एशिया की रीढ़ जो है किसे कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की जो है रीढ़ कहा जाता है। इस श्रेणी में जो है सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर ऊंची है। अब ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो है पीओके में पड़ती है। पीओके क्या है दोस्तों, पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन इस पर जो है पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर रखा है, इसलिए इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है कहा जाता है। और यहीं पर पाई जाती है दोस्तों केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन। याद रखेंगे कहाँ पर पाई जाती है, पीओके में पाई जाती है, जिस पर जो है पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा अवैध रूप से, लेकिन यह भारत का हिस्सा है, इसलिए इसको भारत में ही जो है पढ़ा जाता है। याद रखेंगे। साथ ही यह जो है दोस्तों भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें भारत की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व में यानी वर्ल्ड की बात की जाए तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है पीओके में केटू। याद रखेंगे। अब इसमें दोस्तों यानी काराकोरम श्रेणी में जो है दोस्तों 4 ग्लेशियर यानी 4 हिमनद भी जो है पाए जाते हैं। ये 4 हिमनद कौन कौन से हैं जिनको ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, तो पहला है दोस्तों सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम श्रेणी में ही जो है आता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों, यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत द्वारा जो है भारतीय सेना ने इस पर अधिकार जो है कर लिया था। याद रखेंगे। यानी 1984 से पहले जो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर पर जो है पाकिस्तान का अधिकार था, लेकिन भारतीय सेना ने जो है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और इसी ऑपरेशन के द्वारा जो है भारतीय सेना ने जो है इस पर अपना अधिकार जो है कर लिया था। और यहाँ का तापमान यानी टेम्परेचर जो है दोस्तों -38 डिग्री तक जो है चला जाता है। याद रखेंगे यहाँ का तापमान कितना रहता है, तो -38 डिग्री तक जो है यहाँ का तापमान जो है होता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरा हिमनद बियाफो हिमनद। याद रखेंगे बियाफो ग्लेशियर। और तीसरा है दोस्तों हिस्पर हिमनद और चौथा है बाल्टारो हिमनद। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में जो है इतनी कोई विशेष बात जो है नहीं है जितनी कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, तो उससे ही अधिकतर जो है क्वेश्चन देखने को जो मिलता है उसी को जो है याद रखना है। अब दूसरी श्रेणी कौन सी आती है दोस्तों, दूसरी श्रेणी आती है लद्दाख श्रेणी। यानी पहली कौन सी काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख और तीसरी कौन सी हो जाती है दोस्तों, तीसरी है हमारी जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी इतनी कोई खास विशेषताएं उसकी नहीं है, तो उसके बारे में जो है हम इतना डिटेल से जो है नहीं जानेंगे। तो पहले देख लेते दोस्तों लद्दाख श्रेणी। यह जो सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है बहती है। लद्दाख का पठार भी है दोस्तों, लद्दाख का पठार जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखें दोस्तों लद्दाख का पठार जो है लद्दाख श्रेणी में आता है और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। याद रखेंगे। साथ ही लद्दाख का मरुस्थल दोस्तों, लद्दाख का एक मरुस्थल भी है जो कि शीत यानी ठंडा मरुस्थल होता है। याद रखेंगे दोस्तों। मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कोल्ड एवं हॉट भी होते हैं। जिस प्रकार भारत का थार मरुस्थल जो है एक हॉट मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल है, उसी प्रकार लद्दाख का मरुस्थल जो है कैसा है, तो लद्दाख का मरुस्थल जो है शीत यानी कोल्ड मरुस्थल है। यह लेह में भारत सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। लद्दाख का शहर है लेह, तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में जो है सबसे कम वर्षा होती है लेह में। और यदि सबसे अधिक की बात की जाए तो मेघालय के माशिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है होती है। याद रखेंगे। अब सिंधु नदी जो है दोस्तों ये मान लेते हैं ये हो गई हमारी लद्दाख श्रेणी, और इसके नीचे कौन सी आती है, इसके नीचे है जास्कर श्रेणी।
तो यहाँ से यानी इनके बीच से जो है सिंधु नदी जो है बहती है, याद रखेंगे। यानी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है कौन सी नदी? सिंधु नदी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इन्हें में जो है राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और विश्व की ढलान वाली यानी विश्व की ढलान वाली चोटी है। यह कैलाश पर्वत में है और यह जो है तिब्बत में पड़ता है कैलाश पर्वत, और साथ ही ट्रांस हिमालय का भाग है कैलाश पर्वत, याद रखें दोस्तों। कैलाश पर्वत किसका भाग है? तो कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का भाग है जो कि तिब्बत यानी चीन में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।